Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are well. Today we continue our chapter number 9. This is our new chapter. The chapter name is data handling. स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमने ओनली बार ग्राफ सीखे थे, इसमें हमें पिक्टोग्राफ भी लर्न करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। डेटा हैंडलिंग का मीनिंग क्या होता है? तो इसमें हमें कोई एक चीज़ की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जो कि हमें डेटा हैंडलिंग में कोई एक थिंग्स की हमें डिटेल्स दी गई होती है, उसी डिटेल्स के थ्रू हमें उसका डिवाइडेशन करना होता है, जिसे हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वन है अ डैश रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो पिक्चर के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हमें डेटा दी गई होती है उसे क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। PICTOGRAPH पिक्टोग्राफ। फिर नेक्स्ट है द नंबर 11 इज रिप्रेजेंटेड बाय टेलीमार्क एस। जो टेलीमार्क के हिसाब से हमें 11 नंबर दिखाना होता है वो हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे देखिए 1 2 3 4, और जो फिफ्थ नंबर की लाइन होती है वो क्रॉस करनी होती है। तो ये टोटल हुए 5। सेम ऐसे ही हम दूसरे 5 करेंगे। तो ये हुए 5 + 5 10, और एक और हम वर्टिकल लाइन करेंगे तो ये टोटल हुए 11। तो सेकंड का आंसर आएगा इस तरह से 11। फिर ये थर्ड नंबर है, देखिए 5 फर्स्ट बंच जो है वो 5 का है और दूसरी 2 वर्टिकल लाइन है। तो ये टोटल कितने नंबर हुए? 7। तो थर्ड का आंसर है 7। ओके। फिर है नेक्स्ट फोर्थ नंबर की इन अ पिक्टोग्राफ इफ वन पिक्चर स्टैंड फॉर 10 ऑब्जेक्ट्स देन हाउ मेनी पिक्चर्स शुड बी ड्रॉवन फॉर 110 ऑब्जेक्ट्स। अगर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कोई एक पिक्चर के लिए हमें 10 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने होते हैं तो फिर 110 ऑब्जेक्ट के लिए हमें कितने करने होंगे? तो देखिए 110 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 10, ये 0 और ये 0 कट हो गए तो यहाँ पे कितने बचे? 11। तो फोर्थ का आंसर आएगा 11। फिर फिफ्थ नंबर इन अ बार ग्राफ बार्स हैव इक्वल डैश बिटवीन देम। जो इन अ बार ग्राफ बार्स हैव इक्वल, तो इक्वल जो होती है, जो दो इक्वल होती है बिटवीन में, उसे क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस, यानी कि स्पेस। उसको हम डिस्टेंस जो होता है वो टोटल कितना होता है? इक्वल होता है। तो इसमें आंसर आएगा डिस्टेंस, DISTANCE। ओके। और दूसरा नाम होता है उसका स्पेसिंग, मतलब जगह। फिर है सिक्स्थ वन इन अ बार ग्राफ द वर्टिकल एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर डैश टू ईच अदर। तो एक दूसरे के देखिए, ये एक्स है और ये एक्स है और ये है वाई। तो ये जो होती है ये एक वाई की लाइन है, ये एक्स की लाइन है। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। PERPENDICULAR परपेंडिकुलर। ओके। फिर ये नेक्स्ट वन द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड। जो वर्टिकल होती है उसे क्या बोलते हैं हम? ये जो वर्टिकल है उसे हम क्या बोलते हैं? वाई, एंड इसे बोलते हैं हम एक्स। ओके। तो जो वर्टिकल है उसे हम वाई बोलते हैं 7th नंबर में। फिर 8th नंबर में जो हॉरिजॉन्टल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल होती है इसे हम एक्स बोलते हैं। फिर 9th वन इन अ बार ग्राफ बार्स आर यूजुअली ड्रॉवन ऑन डैश एक्सिस। जो बार्स यानी कि हम जो ये इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ करते हैं वो कौन से बार पे हम ड्रॉ करते हैं, कौन से एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं? तो उसका आंसर आएगा एक्स। फिर 10th वन while drawing a bar graph a suitable scale is selected along dash axis। हम कौन से एक्सिस पे नंबर लिखते हैं? तो हम y एक्सिस पे नंबर लिखते हैं। फिर लास्ट वन इन अ बार ग्राफ इफ 10,000 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 यूनिट देन 15,000 will be represented by dash unit।
तो कितने यूनिट पे ये आएगा, तो वो आएगा 1 and 1/5, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 10 मतलब ये 10 के इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 + 5 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 15। हमें टोटल चाहिए 15, तो 10 तो एक पूरा है, ये 5 मतलब 10 का हाफ है, 10 का हाफ है, तो ये 1 आएगा इंटीजर और 5 आएगा हाफ, यानी कि 1 इंटीजर 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें अल्टरनेटिव चूज़ करने हैं। ओके, तो फर्स्ट वन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड। तो अभी इसे क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट वन हो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब यहाँ पे देखिए ये y और ये है x, तो ये जो बीच का जो मिडल पॉइंट होता है, सेंटर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं ओरिगन, ORIGIN। ओके, फिर सेकंड वन डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई होती है वो, तो वो हमारे चैप्टर का नाम है डेटा, DATA। फिर है थर्ड वन इन अ बार ग्राफ एवरी बार इज इन द शेप ऑफ अ, जो शेप होता है उनका कौन सा होता है, रेक्टेंगल। ओके, देखिए कैसे इस तरह से हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हम यहाँ पे बार ड्रॉ करते हैं, वो इस तरह से होता है, तो ये कौन सा शेप हुआ, रेक्टेंगल। ओके, फिर नेक्स्ट वन इन अ बार ग्राफ द डैश ऑफ ईच बार गिव्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ये इसकी जो हाइट होती है उसी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फोर्थ का आंसर है हाइट। किसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये जो हाइट होती है इसकी बार्स की, उसी के ऊपर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर है फिफ्थ वन इफ़ द स्केल अलोंग y axis is 1 unit is equal to 5 students, then a bar of 8 dash units will represented 30 यूनिट्स। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 30 जाएंगे ऊपर, 5 आएगा नीचे, तो 5 के टेबल में 30 कहाँ पे आते हैं, 5 6 × 30, तो इसका आंसर आएगा 6। फिर है सिक्स्थ वन इफ़ द स्केल अलोंग y एक्सिस इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 बुक्स, देन अ बार ग्रुप 5 यूनिट्स विल रिप्रेजेंटेड बाय, तो उसका आंसर आएगा 5 4 20 बुक्स। ओके, फिर है लास्ट वन इफ़ द स्केल अलोंग y एक्सिस इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 गर्ल्स, देन अ बार ऑफ 2.5 यूनिट विल बी रिप्रेजेंटेड इज, तो इसका आंसर आएगा 10 2 20 और 0.5 है तो हमें 5 गर्ल्स ऐड करनी है, तो 20 + 5 इज इक्वल टू 25। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन से राइट इट इन द बॉक्स। ओके, फर्स्ट वन है टेली मार्क्स विच रिप्रेजेंटेड द नंबर 9 आर। तो 9 नंबर पे कौन सा आएगा, तो 9 नंबर पे आएगा ये 5 का एक बंच और 4 जो अलग से है वो। फिर है सेकंड वन इन अ पिक्टोग्राफ इफ one flower represented 10 flowers, so then 4 flowers represented is, तो इसमें क्या आंसर आएगा, तो इसमें आंसर आएगा बी। 1 के अगर 10 होते हैं तो 4 के 4 10 40 बी। फिर है थर्ड वन इन अ बार ग्राफ इफ द स्केल अलोंग y एक्सिस is 1 centimeter is equal to 20 kg, then the height of the bar represented 70 kg will be dash सेंटीमीटर। तो थर्ड में क्या आएगा 3.5, थर्ड में आएगा 3.5। ओके, फिर है फोर्थ वन इन अ 10 मार्क्स टेस्ट द स्कोर ऑफ 15 स्टूडेंट्स गिवन बिलो 1 2 2 3 3 4 4 4 7 7 7 7 8 8 and 9। The number of students who scored at least 7 marks is, तो 7 मार्क्स कितनों को मिले हैं, तो 7 मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे हम काउंट करेंगे। तो इसमें पूछ रहे हैं कि 7 मार्क्स से कम मार्क्स कितनों को आए हैं, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1
1 से लेकर 4 तक के हैं वो उतने हमें काउंट करने हैं, वो मार्क्स 7 से कम है। लेकिन यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टोटल 8 हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी 8 नहीं है, सो हम यहाँ पे ए करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें करना है ए पे। फिर है 5th वन, इन द अबव डेटा मार्क्स विच मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट आर, मैक्सिमम मार्क्स कितनों को मिले हैं इस तरह से पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स एक साथ कितने बच्चों को एक सरखे मार्क्स हैं, एक जैसे मार्क्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स 1 को ही है, 2 मार्क्स 2 को है, 3 मार्क्स भी 2 को है, 4 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स को है और जो 7 मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को है। तो यहाँ पे आएगा डी। फिर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट 4 मार्क्स और लेस देन 4 मार्क्स। 4 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, 4 मार्क्स और 4 से कम मार्क्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 8। ओके, फिर यहाँ पे है देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेली वेजिस। वेजिस यानी कि सैलरी, यहाँ पे जो हर रोज़ काम करते हैं वो मजदूरों की हमें यहाँ पे वेजिस यानी कि सैलरी दी गई है। इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री के 30 मजदूर हैं, उसकी यहाँ पे हमें रुपीज़ में सैलरी दी गई है। तो उसके हिसाब से हमें पीछे एक जो टेबल दिया गया है वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि और देखिए वेजिस है वो रुपीज़ है तो 40। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो टेबल है उसमें लिखा है वेजिस यानी कि सैलरी, फिर टेली मार्क्स और लास्ट में है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले है 40, तो हम इसमें काउंट करते जाएंगे कि 40 कितनों को है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में पहले देखेंगे कि 40 कितनों को है 1, फिर यहाँ पे है दूसरी लाइन में कहाँ पे 2 एंड थर्ड लाइन में है ये 3। ओके, तो फिर हम यहाँ पे 3 लाइन्स करेंगे 1 2 एंड ये आप सबको याद रखना है क्योंकि यहाँ से मैं आगे पीछे पेज करूँगी तो ये मुझे बार बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे 40 में आएंगे 3, फिर यहाँ पे हम फिर से आगे करेंगे कि 45, तो 45 कितनों को है। तो चलिए हम 1 to 1 लाइन में काउंट करते जाएंगे 1 2 3 4, 45 है 4 को। तो यहाँ पे हमें 4 लाइन बनानी है 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे आपको लिखना है 4। फिर है 50, तो यहाँ पे हम फिर से काउंट करेंगे कि 50 कहाँ पे हैं कितने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं 50 के। तो आपको यहाँ पे पीछे 6 टेली मार्क्स करने हैं तो किस हिसाब से होंगे 1 2 3 4 एंड 5 का बंच बनाना है। सो एक क्रॉस लाइन आएगी और एक यहाँ पे फिर से स्टैंडिंग। ओके, तो इस हिसाब से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। तो 50 में हुए 6, फिर अभी हम करेंगे 55। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 एंड 4, तो 55 में आएंगे 4 1 2 3 4 और यहाँ पे भी आपको लिखना है 4। फिर हम काउंट करेंगे 60 के 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो यहाँ पे आपको पीछे 7 टेली मार्क्स करने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे आपको लिखना है 7। फिर हम करेंगे 65 का। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4। ओके, तो ये हुए 4। तो यहाँ पे हम 4 टेली मार्क्स करेंगे 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे हमें 4 लिखना है। अभी इसी हिसाब से हम करेंगे 70 नंबर पे 1 2, 70 पे 2 ही है तो हम यहाँ पे 2 टेली मार्क्स करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ओके,
तो यहाँ पे अभी हमें टोटल करना है। तो टोटल कितने हैं तो यहाँ पे हमें आगे काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 9, फिर यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। तो यहाँ पे हमें टोटल टैली मार्क्स में लिखना है यहाँ पे हमें 30। तो ये हुए पूरे कंप्लीट 30। फिर हमें इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है उसके हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन है व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्कर्स। तो टोटल कितने वर्कर्स को व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्कर। तो सबसे ज़्यादा कितनी सैलरी वर्कर को मिलती है, सबसे ज़्यादा मिलने वाली सैलरी। तो यहाँ पे आएगा उसका आंसर 60। ओके, क्योंकि 60 सैलरी है वो 7 लोगों को मिलती है। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 60 फर्स्ट वन में, क्योंकि 60 रुपीज़ की सैलरी 7 लोगों को मिलती है। ओके, फिर है सेकंड वन हाउ मैनी वर्कर्स गेट मैक्सिमम डेली वेजेस। तो डेली वेजेस यानी कि 70 है, तो 70 कितने लोगों को मिलती है तो 2 लोगों को मिलती है। तो हमें सेकंड का आंसर आएगा 2। फिर है थर्ड वन हाउ मैनी वर्कर्स गेट मिनिमम डेली वेजेस। तो मिनिमम है 40, तो 40 कितने लोगों को मिलती है तो 40 मिलती है 2 लोगों को। तो थर्ड का आंसर आएगा 3। फिर है फोर्थ वन हाउ मैनी वर्कर्स गेट ₹50 एज देयर डेली वेजेस। तो 50 कितने लोगों को मिलती है तो यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे तो 50 जो है वो 6 लोगों को मिलती है। फिर है फिफ्थ वन हाउ मैनी वर्कर्स गेट ₹45 और ₹55 और ₹65 एज देयर डेली वेजेस। तो यहाँ पे हमें 3 का प्लस करना है, 45 55 और 65 ये तीनों कितनों के मिलती है तो ये तीनों को टोटल करके 12 लोगों को इतनी सैलरी मिलती है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सेम मेथड से अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट करना है और उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा होमवर्क। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 कराए हैं। आपको लेसन में ओनली क्वेश्चन नंबर 5 ही करना है और उसके जो पिक हैं वो आपको वर्कबुक में कंप्लीट करके उसके पिक आपको मुझे सेंड करने हैं और मैं इसके आंसर की आपको कल टुमारो सेंड करूँगी। तो उसमें से देखकर आपको एक्सप्लेनेशन करना है और फिर भी आपको पता ना चले तो आप मुझे 4 to 6 के बीच में कॉल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।